दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में जाने कितने ही स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। 10वीं 12वीं करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से। उनकी मजबूरी समझिए या फिर ये समझ लीजिए पैसे की कमी उनके साथ में होना, या तो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते या अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर चुके हैं। बहुत साल बीत गए बट अब वो चाहते हैं 10वीं 12वीं कंप्लीट करना, तो उनके पास ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस बोर्ड्स के। और वैसे तो आजकल देखा जाए कई फर्जी बोर्ड भी खुल जाते हैं, बट दोस्तों जिस बोर्ड की आज हम लोग बात करने वाले हैं वो पूरे भारत में वेल नोन है, सब लोग जानते हैं, सारे अप्रूवल्स है बोर्ड के पास। हम बात करने वाले हैं NIOS की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जिसका जो हेड ऑफिस है वो सेक्टर 62 नोएडा में स्थित है। और आज मैं बताऊंगा सब कुछ NIOS के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी आपको होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, क्या अप्रूवल्स हैं बोर्ड के पास, करने के बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बन पाएंगे या नहीं, या फिर आप मेडिकल कोई कोर्स कर पाएंगे या नहीं, और भी बहुत सारी बातें सब डिटेल में हम आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं एजुकेशन की दुनिया के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि NIOS बोर्ड का गठन कब हुआ, कब ये बोर्ड अस्तित्व में आया, कब स्टैब्लिश हुआ। ये बोर्ड बना 1989 में। उसके बाद एडमिशन लेना स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया। हर साल कई स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, अपने 10वीं 12वीं कोर्स को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट होने के बाद अलग अलग जगह पर एडमिशन लेते हैं, या अपनी जॉब्स में अप्लाई करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लोग अप्लाई कर देते हैं, उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट आता है और वो 9th फेल है स्टूडेंट, क्या वो एडमिशन ले पाएगा NIOS बोर्ड में? हाँ, वो एडमिशन जरूर ले पाएगा। एडमिशन लेने के बाद वो 10वीं में एडमिशन ले लेगा, 10वीं के एग्जाम्स भी देगा, क्वालिफाई भी इजीली कर सकता है। और साथ ही अगर कोई स्टूडेंट आता है कि मैं 11वीं फेल हूं, क्या मैं 12th में एडमिशन ले सकता हूं NIOS के थ्रू? हाँ, वो एडमिशन ले सकता है, और 12वीं क्लास में वो एडमिशन में अपना एडमिशन लेकर एग्जाम देगा। एग्जाम के बाद जो भी पास या फेल का रिजल्ट आएगा उसके बाद उसकी आगे प्रक्रिया कर दी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं 10th में या 12th में, जो स्टडी मटेरियल है वो खुद NIOS बोर्ड बाय पोस्ट आपके घर भेजता है। आप अपना एड्रेस देंगे या किसी भी स्कूल के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, वहां से स्टडी मटेरियल आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही अपनी स्टडी को आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। दो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें इसके एग्जाम जनरली वैसे 2 बार होते हैं, 2 बार मोड पर ही एडमिशन भी ले जाते हैं। हम बात करते हैं अप्रैल और मई की, या फिर अक्टूबर या नवंबर की। एग्जाम्स में प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है। प्रैक्टिकल होगा फिर आपका एग्जाम होगा। इसके अंदर प्रैक्टिकल देने के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, मान लीजिए आप 10th कर रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है साइंस का, तो साइंस का प्रैक्टिकल होगा। या फिर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, तो मान लीजिए पेंटिंग आपने ले लिया तो पेंटिंग का भी एडिशनल होगा। अब एडिशनल सब्जेक्ट की पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। वैसे तो 5 सब्जेक्ट पास करना अनिवार्य होता है, 5 सब्जेक्ट पास करना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर 7 सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो 7 जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट। मान लीजिए पेंटिंग ले लिया उन लोगों ने, या फिर एक डाटा एंट्री का सब्जेक्ट ले लिया, तो डाटा एंट्री और पेंटिंग में आप पास हो जाते हो, बट आप फेल हो मैथ्स में और साइंस में, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनी 5 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी होता है NIOS में क्वालिफाई करने के लिए। उसी तरह से 12th में भी ऐसा ही होता है कि 12th में जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम्स इसके अंदर होते हैं। आपने उसके अंदर भी 7 सब्जेक्ट चूज किए हैं, तो जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं उसमें आप पास हो, और किसी भी 2 मेन सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो भी उसमें आपको पास माना जाएगा। तो इसीलिए हम आपको एडवाइस जरूर करेंगे कि अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट जरूर लें, ताकि आपके पास होने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। दोस्तों, फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है, फीस बहुत कम ही होती है NIOS बोर्ड की। आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, साथ में ही हमने नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप फीस वहां जाके देख सकते हैं। आप 10वीं करें या 12वीं करें, फीस ज्यादा नहीं ली जाती है। अगर हम कंपेयर करें CBSE बोर्ड से, या फिर आप रेगुलर कहीं से अगर आप एडमिशन लिया है और अपना रेगुलर अपनी स्टडी को आप चला रहे हो, तो फीस थोड़ी ज्यादा होती है। वहां पुअर स्टूडेंट्स एडमिशन इजीली नहीं ले पाते हैं। या फिर आप मान लीजिए आपने अपनी 10th कभी भी की थी और 5 साल 10 साल का गैप हो गया, अब आप लेना चाहते हैं, तो एक नॉमिनल अमाउंट में 3-4-5 हजार की फीस के अंदर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और अपनी 10th या 12th को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हर एक स्टेट का, हमारे देश में क्योंकि बहुत बड़ा हमारा देश है, उसमें हर स्टेट में अपना खुद का एक बोर्ड होता है, जो बोर्ड आपको 10th और 12th करवाता है।
साथ ही उसके पास सब तरह के अप्रूवल्स भी होते हैं। उसी तरह से NIOS की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की इसकी हम ब्रांचेस की अगर बात करें तो लगभग सभी स्टेट में अवेलेबल है, बट इसका जो हेड ऑफिस है जो मैंने आपको बताया सेक्टर 62 नोएडा में है। आपको नोएडा उसके लिए आना होगा अगर आपको कोई काम अगर आपको मेन हेड ऑफिस से करवाना है। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी जगह के हैं, आप एडमिशन वहीं लोकल में ले सकते हैं और अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं NIOS के द्वारा। दोस्तों इस बोर्ड में कोई भी एडमिशन ले सकता है, फिर चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी तबके से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं, आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुक्त संस्थान है। यहां पर एडमिशन लेने के बाद जब ये बनाया गया था उस पॉलिसी के तहत, तो उस पॉलिसी के तहत ही कहा गया था कि डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, साथ ही उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए जो स्टूडेंट्स अपनी ज्यादा फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो रेगुलर एजुकेशन को नहीं ले सकते हैं, उनके लिए ही इस बोर्ड को बनाया गया था। तो आप इसमें एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों NIOS में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता, आप डायरेक्ट जाकर इजीली एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं या सीधा आप किसी भी स्कूल में या किसी भी जो ऑफिस बने हैं इनके उसमें जाकर भी अपने अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वहां से आपका ऑनलाइन एडमिशन कर देंगे। तो ऐसी इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। साथ ही इसके एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं लगभग 4-5-6 महीने पहले जब इनके एग्जाम्स होने होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर अक्टूबर के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो लगभग ये फेब या मार्च में इसके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। आपको अप्रैल के लिए एडमिशन लेना है तो लगभग अक्टूबर में इसके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आप एडमिशन ले रहे हैं ताकि आपका वो साल खराब ना हो। साल में इसके 2 बार इसके एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया अप्रैल में या अक्टूबर नवंबर में इसके एग्जाम्स होते हैं, उसमें एग्जाम्स जाकर आप इजीली दे सकते हैं। दोस्तों वैसे तो NIOS बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो हर महीने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स। उसके लिए मान लीजिए कि आप 10th या 12th कहीं से फेल हैं, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, तो इसको आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी एक तरह से बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप पास हो 2 सब्जेक्ट में, 3 में पास आप नहीं हो पाए हो, मान लीजिए आप हिंदी में पास हो और साथ में हिस्ट्री में पास हो, तो आपने बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उन 3 सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिए और उन 3 के ही आप एग्जाम्स दो के हर महीने एग्जाम्स होते हैं, इनको ऑन डिमांड एग्जाम्स बोलते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ऑन डिमांड एग्जाम हर महीने किस तरह से कराए जाते हैं, क्या उसका सिनेरियो है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ऑन डिमांड के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसके साथ ही एक और मोड इसका चलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने मार्च में CBSE बोर्ड के एग्जाम्स दिए और आप 10th या 12th में फेल हो गए। जैसे ही इसका अप्रैल मई में रिजल्ट आया, जून में रिजल्ट आया, आते ही अब इसी साल में, मान लो ये साल है 2018 का, अब आप चाहते हो कि इसी साल में पास हो जाओ, मेरे एक साल वेस्ट ना हो, तो NIOS आपको फैसिलिटी देता है कि अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा हो जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो वहां पर भी एक बैच नवंबर का चलता है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हैं पास माने जाओगे और जिनमें फेल हो उसके एग्जाम्स आपको देने होंगे। इस पर भी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का क्या नियम है, किस तरह से उसमें एडमिशन आप लेंगे, उस पर डिटेल हम वीडियो बनाएंगे। बट फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ट्रांसफर क्रेडिट के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, ऑन डिमांड के बारे में और आप क्या कुछ जानना चाहते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोग हमें क्वेश्चन करके पूछते हो, कमेंट में हमसे पूछते हो कि क्या NIOS जो बोर्ड है वैलिड है, क्या कोर्स करने के बाद हम किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब में क्या अप्लाई कर पाएंगे, या फिर किसी भी जॉब में हमें अप्लाई करना है या उसमें प्रॉब्लम तो हमें नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह दूसरे बोर्ड अप्रूव्ड है हमारे हिंदुस्तान में, उसी तरह से NIOS बोर्ड को हर तरह की मान्यता मिली हुई है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाकर एडमिशन लें, किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी करें, कहीं भी किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। आपको NIOS कोर्स करने के बाद में आप चाहते हैं लॉयर बनना, लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई भी अच्छी अच्छी बड़ी जो उपाधि हैं उनके लिए भी अपना एंट्रेंस आप दे सकते हैं। बशर्ते कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपका एडमिशन नहीं लेगी NIOS के बाद में, तो उन्होंने भी एक ऑप्शन बनाया हुआ है कि आप एंट्रेंस दें और एडमिशन ले लें। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप उनके जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके हिसाब से एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज में भी आप ले सकते हैं। दोस्तों NIOS से 10वीं या 12वीं पास करने के बाद आप हर उस यूनिवर्सिटी में, हर उस एजुकेशनल संस्थान में या हर उस जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हो जिसके लिए वैलिड है CBSE बोर्ड। दोस्तों देखा जाए लाखों स्टूडेंट्स ने आज तक NIOS से पास आउट किया है 10th और 12th को, और हर साल करते भी हैं कई स्टूडेंट्स पास आउट। तो आपको समस्या लेने की या टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्टडी में गैप हो गया है, आप 10वीं 12वीं अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं तो NIOS से आप एडमिशन ले सकते हैं, या आप सोच रहे हैं कि फीस ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आप आगे फ्यूचर में बड़ी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप डिस्टेंस से आप एडमिशन ले सकते हैं। 10वीं 12वीं आप
ओपन के मोड से कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं, हमारे देश में NIOS ही एक ऐसा बोर्ड है जो बाकी बोर्ड जैसे CBSE बोर्ड है उसके बराबर की पूरी वैल्यू रखता है, जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। और फिर भी कोई किस तरह क्वेश्चंस आपके दिल में आते हैं तो NIOS बोर्ड को आप मेल करें या हमें मेल करें या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों NIOS का अगर आप स्टडी मटेरियल देखेंगे या स्टडी पैटर्न देखेंगे, बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें 10th के सिलेबस की तो उसमें जो 7th 8th 9th में आपने जो चीजें पढ़ी हैं लगभग उसी का मिक्सचर आता है, कुछ और एडिशनल बात पूछ ली जाती है पर वो आसान है, आप इजीली पास कर सकते हो। 12th में भी अगर हम देखें, जिसने 11th फेल हुआ है 11th में स्टडी की है, लगभग वहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसको भी अगर आप ढंग से आपने 11th पढ़ी होगी, अगर आप फेल भी हो गए हैं तो भी 12th को पास करने के लिए बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं, इजीली आप पास कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने प्लान किया है या आप चाहते हैं NIOS में एडमिशन लेना, आपके दिल में कोई किस तरह के डाउट्स हैं कि मैं आगे अप्रूव्ड हो पाऊंगा कि नहीं, मैं इन कोर्सेज को कर पाऊंगा नहीं, या फिर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या मेरा ये बोर्ड वैलिड होगा, तो बिल्कुल वैलिड है। आपको NIOS में एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आपकी स्टडी में गैप है, किसी मजबूरी से आप रेगुलर एजुकेशन को नहीं ले पाए हैं, रेगुलर 10th या 12th नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना, तो आप बिल्कुल एडमिशन लें। NIOS किसी भी तरह से लेस नहीं है किसी दूसरे बोर्ड को देखकर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आज हमने ये वीडियो बनाई NIOS के बारे में और आपको बताया सब कुछ कि कैसे आप एडमिशन लेंगे, हम अपनी और अगली वीडियोस बनाएंगे ऑन डिमांड पर कि ऑन डिमांड किस तरह से चलता है NIOS का, साथ में ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अगर आप फेल हो गए हैं तो उसी 2 सब्जेक्ट्स में ट्रांसफर क्रेडिट लेकर और साथ में बाकी के सब्जेक्ट के एग्जाम्स देकर आप कैसे कंप्लीट करेंगे उस पर भी बनाएंगे। जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमसे क्वेश्चन पूछे जो आप पूछना चाहते हैं। दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं और आपको हम जानकार बना सकें एजुकेशन की दुनिया के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।